What is national anthem controversy in Tamil Nadu? What constitution says? What is issue? On January 6, 2025, Tamil Nadu Governor R. N. Ravi left the Legislative Assembly without delivering the customary address on the opening day of the first session of year, complaining that national anthem was not played before his scheduled address. January 6, 2025 को तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि ने लेजिस्लेटिव असेंबली को विदाउट कस्टमरी एड्रेस लेफ्ट कर दिया, और बिकॉज वहाँ पर फर्स्ट सेशन का ओपनिंग डे था। फर्स्ट सेशन के ओपनिंग डे के ड्यूरिंग गवर्नर के एड्रेस से पहले नेशनल एंथम प्लेड किया जाता है, बट तमिलनाडु के अंदर ऐसा नहीं हुआ। इससे रिलेटेड ये इशू है। लास्ट ईयर ही हैड रिफ्यूज टू रीड आउट हिज एड्रेस साइटिंग सिमिलर रीजन। लास्ट ईयर भी आर एन रवि ने सिमिलर रीजन को साइट करते हुए इस तरह का उन्होंने कस्टमरी एड्रेस किए बिना लेजिस्लेटिव असेंबली को लेफ्ट कर दिया था। व्हाट डिड द तमिलनाडु राजभवन सेज? तमिलनाडु राजभवन का इस इशू पर क्या स्टैंड है? द राजभवन हैज alleged the constitution of Bharat and the national anthem were once again insulted in the Tamil Nadu assembly. राजभवन ने एलिगेशन इम्पोज किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत एंड नेशनल एंथम का तमिलनाडु असेंबली के अंदर यह इंसल्ट किया गया है। इट सेड रिस्पेक्टिंग द नेशनल एंथम इज अमंग द फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज एंश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। राजभवन ने यहाँ पर कहा है कि नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी के तौर पर इम्पोज किया गया है। इट इज संग इन ऑल द स्टेट लेजिस्लेचर एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ गवर्नर एड्रेस। नेशनल एंथम ऑल स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर गवर्नर के एड्रेस के बिफोर एंड एंड में संग किया जाता है। नॉट साइनिंग द एंथम इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। राजभवन का कहना है कि नेशनल एंथम का सिंगिंग ना करना ये ग्रेव कंसर्न का मैटर है। व्हाट इज द डिफेंस ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट? तमिलनाडु गवर्नमेंट का इस पर क्या डिफेंस है? इट मीन्स तमिलनाडु गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? एज पर कॉन्वेंशन द स्टेट एंथम तमिल थाई वेस्तु इज प्लेड एट द बिगिनिंग ऑफ द गवर्नर्स एड्रेस एट द नेशनल एंथम इज प्लेड एट द एंड ऑफ द एड्रेस। तमिलनाडु में कॉन्वेंशन के अकॉर्डिंग गवर्नर के एड्रेस के बिगिनिंग के ड्यूरिंग तमिलनाडु का अपना स्टेट एंथम तमिल थाई वास्तु प्लेड किया जाता है, एंड गवर्नर के एड्रेस के एंड में नेशनल एंथम प्लेड किया जाता है। ये तमिलनाडु में कॉन्वेंशन रहा है। द प्रैक्टिस ऑफ प्लेइंग द स्टेट एंथम एट कमेंसमेंट ऑफ द गवर्नर्स एड्रेस एंड द नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ तमिलनाडु असेंबली वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 1991 व्हेन द AIADMK गवर्नमेंट लीड बाय जयललिता वाज इन पावर। गवर्नर के एड्रेस के बिफोर स्टेट एंथम एंड गवर्नर के एड्रेस के बाद नेशनल एंथम संग करने का जो प्रैक्टिस है ये 1991 से कंटिन्यू चल रहा है, और तब से कंटिन्यू चल रहा है जब AIADMK गवर्नमेंट तमिलनाडु के अंदर थी और इस गवर्नमेंट को जयललिता के द्वारा लीड किया जा रहा था। उसी टाइम से ये प्रैक्टिस कंटिन्यू तमिलनाडु के अंदर चलता रहा है। एट द टाइम भीष्म नारायण सिंह वॉज गवर्नर। उस टाइम पर भीष्म नारायण सिंह गवर्नर हुआ करते थे। प्रायर टू दैट द गवर्नर वुड एंटर द हाउस, डिलीवर द एड्रेस एंड लीव। गवर्नर का एंट्री होता है और एंट्री के बाद अपना एड्रेस डिलीवर करता है, और एड्रेस डिलीवर के बाद यहाँ पर गवर्नर लेफ्ट कर देता है। इट मीन्स ये प्रोसीजर होता है कि गवर्नर के एंटर करने से पहले नेशनल एंथम होता है, एड्रेसिंग के बाद नेशनल एंथम अगेन संग किया जाता है, उसके बाद गवर्नर असेंबली को लेफ्ट कर देते हैं। ये ऑल स्टेट असेंबलीज के अंदर एक प्रैक्टिस होता है। हाउ इज द नेशनल एंथम प्लेड ड्यूरिंग गवर्नर्स एड्रेस इन अदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज? अदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर गवर्नर के एड्रेस के ड्यूरिंग नेशनल एंथम किस तरह से प्ले किया जाता है? ईच हाउस फॉलो इट्स ओन कॉन्वेंशन। ईच हाउस के अंदर अपना जो कॉन्वेंशन है वो फॉलो किया जाता है।
in Nagaland. The national anthem was not played at all for several decades. It was played for the first time in February 2021 when R.N. Ravi was the governor of the Northeast state. नागालैंड के अंदर सेवरल डिकेड्स तक गवर्नर के एड्रेसिंग के बिफोर और आफ्टर नेशनल एंथम प्लेड नहीं किया जाता था। फरवरी 2021 से ये फर्स्ट टाइम प्लेड होना स्टार्ट हुआ जब R.N. रवि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नागालैंड के गवर्नर बने। इन त्रिपुरा लाइकवाइज इन मार्च 2018 द नेशनल एंथम वाज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द त्रिपुरा असेंबली। इसी तरह से त्रिपुरा स्टेट के अंदर नेशनल एंथम पहली बार मार्च 2018 में प्लेड किया गया। What the practice in parliament when the president's address is delivered? प्रेसिडेंट के एड्रेस के डिलीवरिंग के ड्यूरिंग पार्लियामेंट के अंदर नेशनल एंथम के प्लेड से रिलेटेड क्या प्रैक्टिस है? नेशनल एंथम प्लेड ऑन एंट्रिंग। When the president reaches his seat on the dais, a band installed in the lobby of the central hall to the right of the president plays the national anthem. जिस टाइम पर प्रेसिडेंट हाउस के अंदर रीच करते हैं उस टाइम पर एक बैंड के द्वारा सेंट्रल हॉल में जो कि प्रेसिडेंट का राइट में होता है नेशनल एंथम प्लेड किया जाता है। प्रेसिडेंट सिट्स डाउन देयर आफ्टर एज द प्रेसिडेंट सिट्स डाउन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर मेंबर्स एंड विजिटर्स इन द गैलरीज रिज्यूम देयर सीट्स। प्रेसिडेंट सीट टेकिंग करते हैं एंड हाउसेस को प्रिसाइडिंग एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर और अदर मेंबर्स एंड विजिटर्स अपना सीट को रिज्यूम करते हैं। Reads the printed address. The president then reads the printed address in Hindi or English, followed by a reading of the address in the other version if necessary by the chairman Rajya Sabha. प्रेसिडेंट अपने प्रिंटेड एड्रेस को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रीड करते हैं। अगर नेसेसरी होगा तो लैंग्वेज का दूसरा वर्जन भी एड्रेसिंग के लिए चूज किया जा सकता है। ये डिसाइड करेगा चेयरमैन राज्यसभा का कि किस लैंग्वेज में इस एड्रेस को डिलीवर किया जाना है। National anthem played again on conclusion. After the conclusion of the address, the president rises in his seat, followed by the member and visitors in the galleries when the national anthem is played again. After conclusion, it means president के एड्रेस के बाद प्रेसिडेंट अपनी सीट से राइज होते हैं। अदर मेंबर्स विजिटर्स के द्वारा प्रेसिडेंट को फॉलो किया जाता है गैलरी में और नेशनल एंथम प्लेड किया जाता है। Leave the central hall. The president thereafter leave the central hall in procession, which is formed in the same manner as that at the time of his arrival. लास्ट में प्रेसिडेंट सेंट्रल हॉल को लीव कर देते हैं और कुछ उसी तरह से यहाँ पर फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं जिस टाइम पर अराइवल के टाइम पर होते हैं। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन से? सेक्शन 51A of the Constitution of India dealing with fundamental duties says सेक्शन 51A कॉन्स्टिट्यूशन का इससे रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर प्रोविजन करता है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। सेक्शन 51A के अंदर एज ए फंडामेंटल ड्यूटी ये मेंशन किया गया है कि एवरी सिटीजन का ड्यूटी होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का अबाइड करे, आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस का रिस्पेक्ट करे, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करे। According to Ministry of Home Affairs, on what occasions national anthem shall be played? Ministry of Home Affairs के अकॉर्डिंग किन किन occasions पर national anthem played किया जाना चाहिए? The full version of the national anthem shall be played on the following occasions. कुछ occasions होते हैं जहाँ पर national anthem played किया जाना होगा। नंबर 1 सिविल एंड मिलिट्री इन्वेस्टिचर्स। सिविल एंड मिलिट्री इन्वेस्टिचर्स के ड्यूरिंग नेशनल एंथम प्लेड करना कंपलसरी है। नंबर 2 वह नेशनल सैल्यूट विच मीन्स द कमांड राष्ट्रीय सैल्यूट। जब भी कोई नेशनल सैल्यूट होता है उस टाइम पर नेशनल एंथम सिंगिंग होना जरूरी है। सलामी शस्त्र टू द अकम्पनीमेंट ऑफ द नेशनल एंथम इज गिवन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर विद इन दियर रिस्पेक्टिव स्टेट यूनियन टेरिटरीज। प्रेसिडेंट, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर का अगर सेरेमोनियल ओकेजन्स है उनके अपने रिस्पेक्टिव स्टेट या यूटी में नेशनल एंथम प्लेड किया जाएगा। नंबर 3 ड्यूरिंग परेड्स इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर एनी ऑफ द डिग्निटरीज रेफर टू इन अबव इज प्रेसिडेंट और नॉट।
किसी भी टाइप का अगर परेड हो रहा है, पॉइंट सेकंड में कोई भी डिग्नेटरीज प्रेजेंट है या नहीं है, ड्यूरिंग परेड नेशनल एंथम प्लेड किया जाएगा। ऑन अराइवल ऑफ द प्रेसिडेंट एट फॉर्मल स्टेट फंक्शंस, फॉर्मल स्टेट फंक्शंस में अगर प्रेसिडेंट का अराइवल हुआ है तो उस टाइम पर नेशनल एंथम प्लेड किया जाना जरूरी है। एंड अदर फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड मास फंक्शन एंड ऑन हिज डिपार्चर फ्रॉम सच फंक्शंस, स्टेट फंक्शन है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कोई फंक्शंस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मास फंक्शंस है, उस टाइम पर नेशनल एंथम प्रेसिडेंट के अराइवल पर होना चाहिए। और फंक्शंस का डिपार्चर के ड्यूरिंग भी प्रेसिडेंट का डिपार्चर अगर होता है तो वहाँ पर नेशनल एंथम प्लेड होना चाहिए। नंबर 5, इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर द प्रेसिडेंट एड्रेस द नेशन ओवर ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो पर अगर नेशन को प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं तो एड्रेस के इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर नेशनल एंथम प्लेड किया जाएगा। नंबर 6, ऑन अराइवल ऑफ द गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ फॉर्मल स्टेट फंक्शंस विद इन हिज स्टेट यूटी एंड ऑन हिज डिपार्चर फ्रॉम सच फंक्शंस, किसी स्टेट फंक्शन में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर का अराइवल हो रहा है या फिर डिपार्चर हो रहा है, दोनों केस में नेशनल एंथम प्लेड होना जरूरी है। नंबर 7, व्हेन द नेशनल फ्लैग इज ब्रॉट ऑन परेड, परेड में अगर नेशनल फ्लैग का यूज किया जा रहा है, नेशनल एंथम होना चाहिए। नंबर 8, व्हेन द रेजिमेंटल कलर्स आर प्रेजेंटेड, रेजिमेंटल कलर्स प्रेजेंटेड किए जाते हैं उस टाइम पर नेशनल एंथम प्लेड होना चाहिए। नंबर 9, फॉर होस्टिंग ऑफ कलर इन नेवी, नेवी में अगर फ्लैग होस्ट किया जाता है तो उसके ड्यूरिंग भी नेशनल एंथम संग किया जाना चाहिए। व्हेन इज मास साइनिंग ऑफ द नेशनल एंथम रिक्वायर्ड, मास सिंगिंग, नेशनल एंथम के लिए मास सिंगिंग की कब जरूरत होती है? द फुल वर्जन ऑफ द एंथम शैल बी प्लेड अकम्पनीड बाय मास सिंगिंग ऑन द फॉलोइंग ओकेजन्स, मास सिंगिंग कब कंपलसरी होता है? नंबर 1, ऑन द अनफर्लिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑन कल्चरल ओकेजन्स और सेरेमोनियल फंक्शंस अदर देन परेड्स, परेड के सिवाय तो कल्चरल और ओकेजन्स होता है, सेरेमोनियल फंक्शंस होते हैं, और नेशनल फ्लैग इस टाइम पर अनफर्लिंग होता है तो इस टाइम पर मास सिंगिंग कंपलसरी है। नंबर 2, ऑन अराइवल ऑफ प्रेसिडेंट एट एनी गवर्नमेंट और पब्लिक फंक्शंस, गवर्नमेंट या पब्लिक फंक्शंस में अगर प्रेसिडेंट का अराइवल होता है तो उस टाइम पर मास सिंगिंग होना कंपलसरी है। कैन पनिशमेंट भी इम्पोज फॉर नॉट प्लेइंग नेशनल एंथम एट ऑफिशियल फंक्शन, ऑफिशियल फंक्शन में अगर नेशनल एंथम प्ले नहीं किया जाता है तो क्या इसके अगेंस्ट पनिशमेंट इम्पोज किए जा सकते हैं? ऑन जनवरी 29, 2019, द प्राइम मिनिस्टर, तमिलनाडु गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर हैड पार्टिसिपेटेड एट अ फंक्शन इन मदुरई फॉर लेइंग द फाउंडेशन स्टोन फॉर एन एम्स बिल्डिंग। जनवरी 29, 2019 को प्राइम मिनिस्टर, तमिलनाडु गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर इन सभी ने मदुरई में एक फंक्शन को पार्टिसिपेट किया था, और पार्टिसिपेट इसलिए किया था बिकॉज एम्स बिल्डिंग का यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन ले किया जाना था। द नेशनल एंथम एज वेल एज तमिल थाई वाजू वर नॉट प्लेड एट दिस फंक्शन। प्राइम मिनिस्टर, तमिलनाडु गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर के अराइवल के ड्यूरिंग तमिलनाडु में ना तो तमिलनाडु स्टेट सॉन्ग यहाँ पर प्लेड किया गया और ना ही यहाँ पर नेशनल एंथम प्लेड किया गया। Objecting to this, a woman named had moved to the Madras High Court seeking a punishment against the Chief Secretary for disobedience in not playing national anthem. नेशनल एंथम प्ले ना किया जाने की वजह से मद्रास हाई कोर्ट में एक वुमेन के द्वारा पिटीशन डाली जाती है और रिक्वेस्ट की जाती है कि चीफ सेक्रेटरी के द्वारा डिसओबीडियंस के अगेंस्ट पनिशमेंट होना चाहिए। Madras High Court pointed out that there is no mandate for national anthem being sung as a thumbnail, but only a customary practice. Mandamus sought for against the respondents cannot be issued. मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पर पॉइंट आउट किया कि नेशनल एंथम संग किया जाना कोई मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ एक कस्टमरी प्रैक्टिस है। द कोर्ट डिसमिस्ड हर पिटीशन, कोर्ट ने वुमेन की पिटीशन को यहाँ पर डिसमिस कर दिया। इट मीन्स कोर्ट के अकॉर्डिंग नेशनल एंथम संग किया जाना मैंडेटरी नहीं है, ओनली कस्टमरी प्रैक्टिस है।